बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है। निगरान सेटअप के हवाले से अभी तक फैसला नहीं किया जा सका कि कौन होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म या कौन होगा निगरान सेटअप में। बहरहाल जनरल राहील शरीफ जो कि साबिक आर्मी चीफ़ हैं, इनका नाम सामने आ रहा है बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए। मामला क्या है, कुछ अहम तफ़सीलात इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये नाम किसने पेश किया और उस फहरिस्त में इनका नाम मौजूद है, कुछ तफ़सीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। रावलपिंडी की जानिब से बड़ा एक अहम पैगाम और डायरेक्ट पैगाम आया है। ये पैगाम क्या है, इस पैगाम की तफ़सीलात भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो असम्बली तहलील करने की एक समरी थी, इसके ऊपर बिल आखिर जो सिग्नेचर हैं वो कर दिए गए हैं। ख्याल ये किया जा रहा था कि 9 तारीख को अगर असम्बलियाँ तहलील होंगी और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अगर इस एडवाइस के ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे तो 2 दिन में ये खुद ब खुद असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से फ़ौरन इसके ऊपर जो सिग्नेचर हैं वो कर दिए गए हैं। पॉलिटिकल साइड पर पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, निगरान सेटअप के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सारी डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट से आज के व्लॉग का आगाज़ करता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिन्होंने कल एक अलविदाई खिताब किया, चूँकि पार्लियामेंट तहलील हो गई थी तो सब जो थे वो अपना अलविदाई खिताब कर रहे थे। बहुत सौ का खिताब आपने सुना भी होगा, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी का एक अहम खिताब है, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताते हैं, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि 5 साल असम्बली में जो हुआ बाइसे शर्म है। अच्छा, यहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी को अक्सर चूँकि मैं एक्सपोज भी करता रहता हूँ तो वो ये भी कहते हैं कि असम्बली में जो कुछ हुआ वो बाइसे शर्म है, और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें शर्मिंदगी है कि वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी वो 5 साल इसी असम्बली में आते रहे और इस असम्बली में बैठते रहे। फिर दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी का भी चूँकि नाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इस वक्त मौजूद है, तो एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी अपनी पार्टी के ऊपर तनकीद भी करते हैं और पार्टी से ख़ुद को अलहदा भी करते हैं और कहते हैं कि मरीम नवाज़ को मैं लीडर नहीं भी मानता, लेकिन दूसरी तरफ और साथ ये भी कहते हैं कि मैं आइंदा इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा अगर इसी तरह से जो सिस्टम है वो चलता रहा। ये शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है। लेकिन साथ ही आप उनका दोहरा मेयार देखें कि अगर उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है तो वो इसको फिर एक्सेप्ट भी करेंगे, यानी कि वैसे आपको सिस्टम कबूल नहीं है और अगर सिस्टम के अंदर आपको कोई ओहदा मिल जाता है तो फिर आपको ये सिस्टम कबूल है। और इसी तरह से पार्लियामेंट के हवाले से भी वो ये कहते हैं, और एक जो सिंपतीज़ है और हमदर्दियाँ हैं लोगों की, उनको पागल बनाया हुआ है और ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे और वो कहेंगे देखो जी शाहिद खाकान अब्बासी ने हमारे दिल की बात कह दी और बड़ा जो बयान है वो दाग दिया। तो खाकान अब्बासी साहब, अगर आपको ये असम्बली जो थी आपके लिए बाइसे शर्म थी तो मेरे ख्याल से आप इस असम्बली का 5 साल हिस्सा फिर क्यों रहे। खाकान अब्बासी साहब का कहना है जी कि 5 साल असम्बली में जो हुआ वो हम सब के लिए बाइसे शर्म है, हमने सबक नहीं सीखा जो सीखना चाहिए था। मज़ीद कहते हैं जी कि आज यहाँ जो फ्रंट सीट पर बैठे हैं वो सारे जेल में रहे, स्पीकर ने प्रोडक्शन आर्डर जारी करने की जहमत नहीं की, यहाँ लड़ाइयाँ हुई, कौन सी गालियां हैं जो यहाँ नहीं दी गई। उम्मीद है अगली असम्बली में जो आएंगे वो ऐवान का तकद्दुस बहाल करेंगे। मज़ीद कहते हैं जी कि आम तासुर ये है कि अरकान पार्लियामेंट करप्ट हैं, जो हम अरकान को तनख्वाह मिलती है इससे हमारे पेट्रोल का खर्च भी पूरा नहीं होता। पिछले दिनों 75 यूनिवर्सिटियों के क़याम के बिल मंजूर हुए, आपको ऐसे कामों को रोकना चाहिए था। ये खाकान अब्बासी साहब की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को मुखातिब करते हुए कहा गया। दूसरी तरफ नाज़रीन निगरान सेटअप, इस वक्त सवाल यही है कि आखिर निगरान सेटअप में कौन होगा, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म सबसे बड़ा सवाल और $1 मिलियन सवाल कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। इस हवाले से एक बड़ा नाम सामने आया है जो फहरिस्त है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से। इस फहरिस्त में साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो हैं इनका नाम भी एडअप हो गया है। ख़बर आपके सामने पहले मैं रख देता हूँ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार की फहरिस्त में साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ का नाम भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और राजा रियाज दोनों ने एक दूसरे से उम्मीदवारों की फहरिस्त का तहाल जो तबादला है वो नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अगर कोई नाम तजवीज़ किया गया तो दोनों अफराद इसकी हिमायत करेंगे, ये दावा किया है। सीनियर सहाफ़ी हैं
नदीम मलिक साहब, उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त में साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ का नाम भी शामिल है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने एक दूसरे से उम्मीदवारों की फहरिस्त का तहाल तबादला नहीं किया जा रहा। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने आज अलविदाई जो ख़िताब है वो भी किया, और इसमें भी जो है वो उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कोई जो गुफ्तगू है, कोई जो नाम है वो नहीं दिया। बहरहाल ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जहाँ पर दीगर बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें खाकान अब्बासी का भी नाम है, हफीज़ शेख का भी नाम है। तो उसमें ये एक हैरान कुन तौर पर साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ जो हैं, इनका नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। और इसके अलावा एक और नाम भी कल से सामने आ रहा है, और ये जो नाम है वो जलील अब्बास जिलानी का नाम है, और ये भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म की फहरिस्त में शामिल हैं। और ज़राए के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी का जो नाम है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से तजवीज़ किया गया है। इससे कबल MQM ने भी मुलाकात की थी, और वो ख़बर मैंने ही ब्रेक की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कामरान टिसोरी जो हैं वो MQM की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं। तो मज़ीद ख़बर की तफ़सीलात में जाते हैं तो पीपल्स पार्टी की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक नाम तजवीज़ किया गया है। आसिफ अली ज़रदारी की बैरून मुल्क में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से मुलाकात के दौरान जलील अब्बास जिलानी का नाम ज़ेरे गौर आया था। इस हवाले से मज़ीद ये भी बताया गया है कि नवाज़ शरीफ की जानिब से जलील अब्बास जिलानी के नाम पर एतराज़ नहीं आया। पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये नाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तजवीज़ किया था, जो रिश्ते में इनके कज़न हैं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी के जो कज़न हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, उनका नाम तजवीज़ किया गया है। इसके अलावा जलील अब्बास जिलानी वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो पहुँच चुके हैं, और उन्होंने जो मुलाकात है वो भी शहबाज शरीफ से करनी है। तो बहरहाल जो ये मुलाकात है और जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, और ख़ास तौर पर अगर नून लीग ने इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया, तो मोस्ट फेवरेट के तौर पर इस वक्त जलील अब्बास जिलानी जो हैं वो लग रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से देखना तो यही है कि जो हतमी मंजूरी है, या जहाँ से असल में ये तैनाती होनी है, वहाँ से क्या नाम सामने आता है, और जो साबिक आर्मी चीफ का नाम सामने आया है, ये हैरान कुन नाम भी है। आगे चलते हुए कौमी असम्बली जो है वो तहलील कर दी गई है, और इस हवाले से जो एक एडवाइस है वो शहबाज शरीफ की जानिब से सिग्नेचर करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनको भेजती है। और इनके हवाले से ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद डॉक्टर आरिफ अलवी साहब उस एडवाइस के ऊपर सिग्नेचर ना करें, इसीलिए 9 अगस्त की जो तारीख़ थी वो चूज़ की गई कि अगर वो नहीं भी सिग्नेचर करते तो 2 दिन के बाद यानी कि 11 तारीख़ को ख़ुद ब खुद जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील तस्वुर की जाएंगी अगर वो सिग्नेचर नहीं भी करते। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हुआ, जैसे ही वो एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास पहुँची तो फ़ौरन से उनकी जानिब से जो सिग्नेचर हैं वो किए गए हैं। तो इस हवाले से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की तहलील आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत की। कौमी असम्बली की तहलील के बाद वफाकी काबीना भी तहलील हो गई है, और इस वक्त चूँकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनात नहीं हुआ, तो जब तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती नहीं होती, शहबाज शरीफ जो हैं वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो ड्यूटीज़ हैं वो सरअंजाम देते रहेंगे। इस वाले से कल भी मैंने आपको डिटेल्स जो हैं वो बताई थी कि काबीना तो तहलील हो गई है, लेकिन जब तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनात नहीं होता तो शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई तो एक होगा कि जो ड्यूटीज़ या अमूर जो है वो सरअंजाम देगा। बहरहाल यहाँ पर एक सवाल और भी अहम उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने कोई साल पहले असम्बलियाँ तहलील कर दी थी, तो उनके ऊपर तो ये सवाल उठता था कि उन्होंने ये जो असम्बलियाँ तहलील की हैं उन्हें ये असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए थी, उनकी बदनीयती है। तो 1 साल पहले असम्बलियाँ तहलील करने का मतलब तो बदनीयती है, लेकिन 1 दिन या 2 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील करने का मतलब बिल्कुल भी बदनीयती नहीं है, बल्कि कुछ लोग जो हैं वो इसको स्ट्रेटजी करार दे रहे हैं। तो ये मुनाफ़क़त भी आपके सामने मैंने सोचा कि एक्सपोज करता चलूँ कि इमरान खान की बारी में और कोई पैमाना है, और मौजूदा हुकूमत जो है ये सिर्फ 2 दिन पहले करे और ये कहकर असम्बलियाँ तहलील कर रही है कि हमने जो इलेक्शन है वो 1 माह मज़ीद डिले करना है, यानी कि 60 की बजाय 90 दिन का टाइम मिलना चाहिए, इसलिए हम असम्बलियाँ 1-2 दिन पहले तहलील कर रहे हैं। लेकिन इसमें इनकी बदनीयती नहीं है, इसमें इनकी स्ट्रेटजी है। तो ये कुछ जो लोग हैं वो इस हवाले से ये ख्याल रखते हैं। बहरहाल बहुत सारे लोग जो हैं वो इमरान खान साहब ने एक्सपोज किए हैं, और अब मज़ीद भी जो है वो लोग एक्सपोज होकर सामने आ रहे हैं। इलेक्शन मामलात के ऊपर भी इस वक्त यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है
कि अक्टूबर नवंबर में भी इलेक्शन नहीं होने जा रहे, इलेक्शन कहीं जाकर मार्च में होंगे। बहरहाल मार्च से ज़्यादा आगे डिले नहीं जाएगा। जो ये कहा जा रहा है कि 1 साल या 2 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मार्च में इलेक्शन करवाना ज़रूरी होगा। और उसकी जो एक टेक्निकल रीज़न है वो ये है कि मार्च में चूँकि सेनेट के भी इलेक्शन हैं, तो आधा सेनेट जो है वो भी मार्च में खाली हो जाएगा। यानी कि अगर 100 नशिस्तें हैं तो 102 नशिस्तें हैं, तो 51 जो सेनेटर्स हैं वो रिटायर हो जाएंगे और 51 सेनेटर्स बाकी बचेंगे। और बाकी जो 51 सेनेटर्स मुंतखब किए जाने हैं वो आपकी कौमी और सूबाई असम्बलियों की बेस पर ही मुंतखब होते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि इलेक्शन होने चाहिए और फिर जो मुंतखब होकर आएंगे वही आगे सेनेट इलेक्शन के लिए जो वोट हैं वो कास्ट करेंगे। तो ये एक टेक्निकल मसला भी है। और लेट से अगर मार्च में इलेक्शन नहीं होते तो उस सूरत में जो आपका सेनेट है वो भी आपका आधा रह जाएगा। तो मार्च में सेनेट के इंतखाबात भी लाजिम होने हैं। तो इस वजह से इस टेक्निकल पॉइंट की बेस में कह रहा हूँ कि मार्च से आगे इलेक्शंस नहीं जाने वाले। मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने योम तशक्कुर मनाने का जो ऐलान है वो किया है और इस हवाले से एक एलामिया जारी किया है जिसमें कहा गया कि तहरीक इंसाफ 16 माह पर मुहित राज के इख्तिताम पर आज योम तशक्कुर मनाएगी। कोरम कमेटी इजलास में PDM की नाअहल हुकूमत की तबाही का तफसीली तजिया, बदतरीन महंगाई और माइशत की तबाही की तफसीलात भी अवाम के सामने रखने का जो फ़ैसला है वो किया गया है। और कोर कमेटी ने इमरान खान की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील पर अदालती समाअत पर भी मायूसी का इजहार किया है। और साथ ही साथ ये कहा है जी कि 10 तारीख को वो योम तशक्कुर व निजात जो है वो मनाएंगे कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत से उनको निजात मिली है। और इस हवाले से एक साइफ़र भी सामने आ गया है जो कि ख़बर यकीनी तौर पर आप तक पहुंच गई होगी। और उससे भी इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था साइफ़र के हवाले से वो भी सच साबित हुआ है। आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब की जानिब से बड़ा एक अहम जो बयान है वो जारी किया गया है और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ़ का ये कहना है कि पाक फ़ौज मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार है, दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना देंगे। मज़ीद तफ़सीलात के मुताबिक आर्मी चीफ़ ने जेहलम के करीब टल्ला फील्ड फायरिंग रेंजर्स का जो दौरा है वो किया है और इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ़ का जो इस्तकबाल है वो कोर कमांडर मंगला की जानिब से किया गया। और इस दौरे के मौके पर आर्मी चीफ़ ने लाइव फायर और जदीद VT4 टैंकों की मशक़ें देखी और लॉन्ग रेंज SH-15 गन समेत जदीद आलात का भी जो मुशाहिदा है वो किया। और इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए ये कहा कि जवानों की पेशा वराना सलाहियत और जदीद हथियारों पर महारत को सराहते हैं और ये भी कहा कि पाक फ़ौज दरपेश मौजूदा चैलेंजेस के लिए तैयार है, पाक फ़ौज दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना देगी। मज़ीद कहा गया कि इस मौके पर आर्मी चीफ़ को स्ट्राइक कोर की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई जिस पर आर्मी चीफ़ ने स्ट्राइक कोर के दस्तों के जारहाना जज्बे की तारीफ़ की। तो ये इंपॉर्टेंट दौरा था और इस दौरे के बाद रावलपिंडी की जानिब से ISPR की जानिब से ये जो एक अहम पैगाम है वो दिया गया, ये एक अहम जो मैसेज या प्रेस रिलीज़ है वो शाया की गई है। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा हुक्म भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सामने आया है। वैसे तो इमरान खान साहब की दरख्वास्तें सज़ा मुअत्तली और रिहाई के हवाले से हाई कोर्ट ने तोशा खाना में तो रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन जो मुंतकली के हवाले से दरख्वास्त थी अडयाला जेल में और जेल में फैसिलिटीज़ फ्राहम करने के हवाले से, तो उसमें यह हुआ है कि एक तो हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं और दूसरा ये हुक्म दिया गया है कि इमरान खान साहब को जेल मैनुअल के मुताबिक जो सहूलियात हैं वो फ्राहम की जाएँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और अदालत ने कहा है कि चेयरमैन PTI को जेल मैनुअल और जिन सहूलियात के वो हकदार हैं वो दी जाएँ। मज़ीद कहा गया कि अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर वफाक और सूबाई हुकूमत को 11 अगस्त को जो नोटिस है वो जारी कर रहे हैं और वो 11 अगस्त तक जो अपना जवाब है वो दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि सेशन कोर्ट ने अडयाला जेल में रखने का कहा था। वकील के मुताबिक चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को बगैर वजह अटक जेल में रखा हुआ है। तो ये एक अहम पेशरफ्त थी इमरान खान साहब की दरख्वास्त के हवाले से। एक तो उनको सहूलियात के हवाले से कहा गया है
लेकिन साथ ही जो नोटिस हैं वो भी कल के लिए जारी हो गए हैं। 11 अगस्त बरोज़ जुम्मे वाले दिन के जवाब दिया जाए कि अगर अडयाला जेल में रखने का कहा गया था तो आखिर अटक जेल के अंदर क्यों रखा गया है। और दूसरी तरफ ठीक है, सहूलियात के हवाले से दरख्वास्त दी गई है, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो जेल से खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल भी अपसेट नहीं हैं, पूरे एतमाद भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, अपनी रूटीन उन्होंने जारी रखी हुई है, खाने पीने की भी उनको कोई जो शिकायत है वो नहीं है। तो इस वजह से ये जो कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं जी कि वहाँ पर कीड़े हैं और वहाँ पर मक्खियाँ हैं और इमरान खान साहब शिकायत कर रहे हैं और इमरान खान साहब वहाँ पर बहुत तंग आ गए हैं, और इस तरह की चीज़ें फैला कर ये तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब बस अब जो है वो जो एक डटे हुए थे शायद अब वो डटे हुए ना रहें, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक जो हकीकत है वो तो उनके वकुला वगैरह की जानिब से बयान की गई है, लेकिन ओवरऑल इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में जाने के बावजूद भी कॉन्फिडेंट हैं। राय के साथ कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, मुझे ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।